जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये जो चैप्टर का नाम दिया हुआ है, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं और एवं समीकरण क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को हम पढ़ने से पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर का मतलब जानेंगे। क्योंकि किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस चीज़ को पढ़ लिए, रट लिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उस चैप्टर के बारे में समझें कि उसमें क्या दिया हुआ है, आप उससे क्या सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और एवं समीकरण इस चैप्टर के में। देखिए, रासायनिक जो है वो आया है रसायन से। रसायन यानी होता है कोई भी केमिकल। हम सिंपल में अगर समझ सके तो केमिकल आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो सुने होंगे आप लोग, रसायन केमिकल, तो उसी से आया हुआ रासायनिक। अभिक्रियाएं का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़ होना। जैसे आप लोग कहीं बैठे हैं, वहीं पे भी कुछ कर रहे होंगे, कोई हाथ पे हाथ धरे बैठा होगा, कोई लेटे लेटे देख रहा होगा, कोई बैठे बैठे देख रहा होगा, तो ये आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस केमिकल्स का, उस रासायनिक का अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे हम जो एक्टिविटी देखें, जो अभिक्रिया देखेंगे, वो होगा क्या, या तो कुछ रासायनिक जुड़ेगा, कुछ टूटेगा, कुछ किसी से रिश्ता बनेगा, किसी से क्या होगा, छूटेगा। जैसे आप लोग का भी किसी का रिश्ता बनता होगा, किसी का छूटता होगा, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। देखते हैं, वैसा ही कुछ सीन इधर भी बनने वाला है। और उसका समीकरण, यानी समीकरण ये हुआ कि अब मानो रिश्ता क्या जुड़ा या छूटा, तो उसका लेखा जोखा तो होता नहीं है हमारे डेली लाइफ में, लेकिन यहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रिया का जो भी होगा अभिक्रिया, यहाँ पे उसका लेखा जोखा करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं समीकरण। उसको लिख रहे हैं ना, उसकी अभिक्रिया को, तो उसको बोलते हैं समीकरण बनाना, यानी उसको लिख के दिखाना, इसको बोलते हैं हम समीकरण। तो आप लोग इस इतना देर में आप ये समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जितने भी केमिकल्स हैं वो सब कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं, है ना, और उसको लिखेंगे तो उसका समीकरण कहलाएगा, उसी को बोलते हैं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए, अगर मान के चलिए आपके आसपास में देखते हैं हम डेली लाइफ में कि आप कोई खाना बनाता है ना, कोई क्या कि हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बना के खाते हैं, पका के पूरा, है ना, पकाना क्यों पड़ता है। उसके बाद अगर हम खा लेते तो हमारे बदन में वो क्या होता है, पेट में जाके पच जाता है, जो कि क्या जैव प्रक्रम में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे दिया हुआ पोषण में, तो वहाँ पे आप जानेंगे कि कैसे पाचन होता है हमारे पेट में जा कर के, एसिड वगैरह रहता है, तो वो खाना का पचना, जैसे फ्रिज में कुछ रखते तो वो अच्छे से रह जाना, है ना, और क्या है, किसी चीज़ को धूप में रख करके उसको पका करके उसका नशे वाला, जैसे अंगूर को क्या करते हैं हम, किण्वन करते, फर्मेंटेशन करते हैं, है ना, और जैसे हम सांस लेते हैं, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ को आप समझ जाएंगे धीरे धीरे इस चैप्टर में। एक रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए एक छोटा सा हम एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ, उस एक्टिविटी को समझेंगे। जो एक्टिविटी ये है कि क्या किया है इस एक्टिविटी में, एक मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम क्या होता है, एक धातु होता है मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम धातु होता है। तो मैग्नीशियम रिबन ले लिया है, इसका क्या क्या पतला सा चादर बना दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पतला सा चादर बना दिया है, उसको चिमटा से पकड़ के एक बर्नर के थ्रू हीट किया जा रहा है। ये बर्नर है, बर्नर, और यहाँ से आग जलेगा, यहाँ पे लाइटर जलाएंगे, जिसके पास वो होगा वो जला देगा, और जला के क्या करेगा, चिमटा से इसको जलाएगा। जलाने पे क्या होता है, जैसे हम किसी कागज़ को जलाते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं तो राख निकलता है, वैसे यहाँ पे इस प्लेट में क्या किया है, इसको वॉच ग्लास बोल रहा है। वॉच ग्लास में क्या, इसमें रखेंगे देखने के लिए, देखने वाली चीज़ को बोलते हैं वॉच, और क्या ग्लास मतलब ये प्लेट है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे इसको हीट करके जला रहे हैं, यहाँ से वाइट उजला उजला पाउडर इसमें जमा गिरने लगा। तो अगर हम इस चीज़ को गौर करें, कहीं ना कहीं ये मैग्नीशियम जो था वो अभी ठोस में था, इसको क्या किया हम, इसके तापमान में बदलाव दिए तो ये बदल गया, ठोस से थोड़ा पाउडर, यानी कि सॉफ्ट बन गया बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। हो क्या रहा है, समझेंगे इसको थोड़ा अच्छे से, कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इस यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, जो भी हमारे आसपास में यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ये वाला यहाँ पे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, वायुमंडल में उपस्थित
O2 से अभिक्रिया कर लेता है। O2 यानी ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन जो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, जितना भी ऑक्सीजन वाला होगा उसको ऑक्साइड बोलेंगे। तो ऑक्साइड याद रखना है कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन है या ऑक्साइड बोले तो समझ जाना है कि ऑक्सीजन के बारे में बोल रहा है। तो ये क्या कर रहा है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और जो बना रहा है उसको पाउडर के फॉर्म में बदल दे रहा है। यानी उसको जलाएं हम तो वायुमंडल से ऑक्सीजन का ले लिया, लेने के बाद उसको क्या किया, पाउडर में बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ठोस था, पाउडर में बदल गया, ताप में इसके कन्वर्ट किए। तो रासायनिक अभिक्रिया का सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक रसायन या रसायन केमिकल्स आपस में मिल करके या टूट करके कुछ दूसरा चीज़ बना रहा है या कोई नया चीज़ बना रहा है, कुछ अलग चीज़ बना रहा है, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे मैग्नीशियम क्या किया, इसमें ताप दिए हैं तो एक पाउडर में यानी वाइट पाउडर में बन गया। इस पाउडर को जो बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। यहाँ पे लिखा भी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, देख रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg और ऑक्सीजन O, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऐसे MgO से लिखेंगे। ये एक्टिविटी से आपको समझ में ये आना चाहिए कि कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है यानी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होना फिक्स है। जैसे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा कि अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकास या उत्सर्जन। देखिए निकास मतलब क्या होता है, निकलना यानी बाहर जाना, उत्सर्जन मतलब सोखना या अवशोषित करना, और तापमान में परिवर्तन। जैसे कि आप मैग्नीशियम को जलाए थे तो उसमें क्या किया, मैग्नीशियम थोड़ा टाइट था यानी हार्ड था, थोड़ा ठोस में, उसका अवस्था में परिवर्तन हुआ। रंग में परिवर्तन, मैग्नीशियम आपको देखने में क्या था, वहाँ पे थोड़ा लाल लाल टाइप का दिख रहा था, आप उसको क्या किया, जलाए, तो जलाने के बाद वो क्या किया, पाउडर बन गया, वाइट बन गया, तो रंग में भी परिवर्तन हुआ। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, देखिए यहाँ पे निकास तो नहीं हुआ लेकिन उत्सर्जन जरूर हुआ है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल से क्या किया था, O2 लिया था, तब ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, वहाँ पे क्रियाकलाप में अभी जस्ट देखे। और तापमान में परिवर्तन तो हुआ ही है, अगर नहीं जलाते तो इतना कांड होता ही नहीं, यानी तापमान में परिवर्तन हुआ। तो ये पॉइंट जो है ये आपको ये बता रहा है कि अगर कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो इतना चीज़ आपको होना निश्चित है कि ये सब चीज़ होगा ही, है ना। अभी तक आप मोटा मोटी ये समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। एक छोटा सा क्रियाकलाप ये भी है, इसको भी देख ही लेते हैं, लगे हाथ निपटा ही लेते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या किए, जस्ता डाल दिया है और इस शंकुकार फ्लास्क में इसमें डाल दिए हैं। डालने अभी क्या किया, देखो जैसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाले, उसके बाद क्या जस्ता डाले, उसके बाद कॉक से इसके ढक्कन ऊपर में डाल के इसको बंद कर दिए, पूरा ब्लॉक ही कर दिए। ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, ब्लॉक करने के बाद जैसे थोड़ी देर बाद देखें तो ऊपर में गैस बनना शुरू हुआ, और ये गैस हाइड्रोजन गैस। यानी कि ये भी सिंपल आपको ये बताना चाह रहा है कि कहीं पे भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो गैस का निकास होगा, या अवस्था में बदलाव होगा, या तापमान में बदलाव होगा, है ना, या रंग में बदलाव होगा। तो ये सब सारा चीज़ इस चीज़ से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंपली रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है अगर हम उसको लिख के दिखाते हैं ना, जैसे आपके डेली लाइफ में जो भी कांड हुआ उसको तो लिखते नहीं है ना। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, केमिकल्स के लाइफ में ऐसा हो रहा है, कोई जुड़ रहा है यानी कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, तो उसको लिखना पड़ता है। उसको अगर हम लिख के दिखाएंगे तो उसी को बोलेंगे समीकरण, है ना। ये लिखित रूप में है, यानी उसको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कि कैसे लिखते हैं, है ना, कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे हैं या फिर लिखना कैसे, जो भी समझ लीजिए, लिखते कैसे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। देखिए सिंपल सी बात आप बताते हैं, इसको समझने से पहले हम बताते हैं कि लिखते कैसे हैं। तो देखिए लिखने का एक सिंपल तरीका है, मान लेते कि रासायनिक में जैसे आप देखें अभी क्रियाकलाप कि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हम Mg लिखे। मैग्नीशियम क्या किया, वायुमंडल से ऑक्सीजन लिया था, है ना, वायुमंडल से ऑक्सीजन लिया था, इसको जलाए थे। जलाने के बाद उसके बाद जब पाउडर बना था, जो वाइट पाउडर यानी सफ़ेद चूर्ण, जो चूर्ण बना था वाइट, अरे भाई क्या हो रहा है, वाइट पाउडर जो बना था, वाइट पाउडर
व्हाइट पाउडर जो बना था उसको बोले थे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो लिखेंगे इसको कैसे हम, देखिए जो भी चीज़ हो रहा है, जैसे जिसके साथ जिसका रिश्ता जुड़ रहा है या जिसके साथ जिसका रिश्ता टूट रहा है, उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाएं साइड में। दो साइड इसका रहता है, लिखने का तरीका दो साइड होता है। पहला एक साइड ऐसा होता है, दूसरा देखिए लेफ्ट साइड में जो होता है बाएं साइड में उसको LHS बोलते हैं ना, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे भाई, जैसे त्रिकोणमिति है चैप्टर मैथ का, उसमें भी देखे होंगे कि क्या होता है LHS होता है। अब बाएं साइड में जो होता है दाहिने साइड में उसको RHS बोलते हैं, है ना। तो इसमें भी दो साइड होगा, इसको इसे लिखेंगे। दोनों साइड को हम क्या करेंगे, ऐसे एरो करके